अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉट पॉट यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार झटपट से 10 मिनट में बन जाने वाली शाही मसर चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और खाने में लाजवाब है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं यहाँ पे कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको नॉर्मल देचकी में भी पका सकते हैं, लेकिन कुकर में पकाने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच ले लिए हैं कुकिंग ऑयल के और उसको हल्का सा हीटअप कर लिया है। हीटअप करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद उसको हल्का सा सौते करेंगे, हल्का सा पकाएंगे। और आँच यहाँ पे मेरी मीडियम है, तेज़ आँच पे मैं नहीं पका रही हूँ वरना ज़ीरा जो है वो काला हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नॉर्मल साइज़ का अनियन लिया है और उसको मैंने चॉप कर लिया है, जैसे हम ऑमलेट में प्याज डालते हैं। बिल्कुल आपने फाइनली चॉप करना है क्योंकि ये ताकि घुल जाए दाल के साथ। तो इसको यहाँ पे आपने 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इसको बस हल्का सा हमने ट्रांसपेरेंट करना है, ओवर कुक नहीं करना और ना ब्राउन करना है ना गोल्डन करना है, बस हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट सा करना है। तो 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स में ही ये ओके हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पे इस अदरक लहसुन की जो पेस्ट है इसको भी मैं हल्का सा सौते कर रही हूँ। बस आपने 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है और उसको भी मैंने बहुत अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये टमाटर डालने के बाद इसको अब मैं 30 to 40 सेकेंड्स के लिए कुक करूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपने इतना कुक करना है कि जो हल्का सा घी है वो अलग हो जाए और मसाला जो है वो ज़रा अच्छा सा भुन जाए। और इसके भुने हुए की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मसाला है ये कुक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 पाव के करीब ये मेरे पास साबुत मसर है। और इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन आधा घंटा पानी में भिगो के रख दिया था। तो ये जो दाल है ये देखिए किस तरह से फूल के सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसी पानी के साथ जिसमें मैंने इसको भिगोया था, इसी पानी के साथ मैंने इसको डाल दिया है। तकरीबन ये 1 गिलास पानी होगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ, ताकि दाल और मसाला जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 गिलास मज़ीद इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ में ही मैं डाल रही हूँ जी 1 चाय का चम्मच गरम मसाले का इसमें मैंने डाल दिया है। और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें चिकन क्यूब भी डाला हुआ है, उसमें भी सॉल्ट होता है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी का डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें मिर्चें डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में मिर्चें कम खाई जाती हैं। आप लोगों को तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छे से आपने इन तमाम मसालों के साथ दाल को मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसको 3 से 5 मिनट के लिए 1 सीटी आने तक पकाना है। तेज़ आंच पे पकाना है, आंच को मीडियम या लो नहीं रखना है, फुल तेज़ आंच पे पकाना है, क्योंकि कुकर में दाल कभी भी जल्दी नहीं है। तो जी यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट बाद ही कुकर को सीटी आ गई थी और मैंने सीटी जो है वो निकाल ली थी। और ख़याल कीजिए कि जब ये जो इसकी डंडी है ये बिल्कुल अंदर हो जाए तो उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। थोड़ा सा रिस्की होता है कुकर को इस्तेमाल करना, लेकिन अगर आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाए तो आपकी ज़िंदगी की आधी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए जी, सिर्फ 4 मिनट के अंदर ये मेरी दाल जो है ये पक के बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो गई है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको सिर्फ मैंने कुकर लगाया है 4 मिनट के लिए और ये कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्स्चर हो गया है। थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, धनिया डाल दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच काली पिसी हुई मिर्चों का। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरे घर में फैल रही है और इसका जो फ्लेवर था वो लाजवाब था। सो जी, अब हम तैयारी करते हैं तड़के की। दाल को तड़का कैसे लगाना है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसमें 4 से 5 या 6 पत्ते मैंने डाल दिए हैं करी लीव्स के, ये मैंने घर में ड्राई किए हैं। इसको ये ग्रीन ही रहते हैं, जिसका जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। साथ में ही मैं डाल रही हूँ एक छोटा सा मैंने अनियन लिया है, वो इसमें मैंने डाल दिया है। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें चॉप जो लहसुन है वो डाल दिए हैं।
अब इन तमाम मसालों को, चीज़ों को आपने अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये हल्के हल्के से गोल्डन होने स्टार्ट हो जाएं। बस ये जैसे ही ये हल्के हल्के से अपना कलर चेंज करना शुरू करेंगे, जैसे ये देखिए जी हो गए हैं, तो अब इसको मैं दाल में झोंक दूंगी, दाल में डाल दूंगी। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त सी तड़का जो है ज़बरदस्त सा वो दाल के अंदर जा चुका है। अच्छे से फ्राई पैन में से तड़का निकाल के दाल में मिक्स कर लीजिए और जनाब ये लीजिए, आपकी दाल जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसको चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चने वाले चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बॉयल राइस के साथ सर्व करना चाह रही हूँ। तो चलिए जी अब आपको बताती हूँ कि मैं बॉयल राइस कैसे बनाती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है घी का, उसमें डाल रही हूँ 4 से 5 अदद काली मिर्चें और साथ में ही मैंने 2 छोटी छोटी सी स्टिक्स जो हैं वो ली हैं दालचीनी की, 2 से 3। उसके बाद 4 से 5 दाने मैंने लिए हैं लौंग के और आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच जितना आपको अच्छा लगता है वो मैंने ले लिया है यहाँ पे ज़ीरे का। इसको हल्का सा सौते करना है, फ्राई करना है, ताकि इसकी जो प्यारी सी एक खुशबू होती है वो मसाले की निकलनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 ग्लास भर के पानी के, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कप जो है वो लिए हैं चावल के। अच्छा जी, अब इसको अच्छे से उबलने देना है और जब ये देखिए जी मेरा जो पानी है वो अच्छे से उबल चुका है और जो जितने भी हमने ज़ीरा डाला था और गरम मसाला डाला था उसका जो कलर है वो पानी में कितना अच्छा सा आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप चावल लिए हैं, उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये बासमती राइस हैं, इनको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और अब पानी निकालने के बाद मैंने डाल दिए हैं ये इस उबलते हुए पानी में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे नमक, टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे 1.5 चाय का चम्मच जो है वो डाला है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 4 से 5 या 6 मिनट और बीच बीच में आप इसको चमचा हिलाती रहें। और उसके बाद ये देखिए जी माशाल्लाह से मैंने इनको पका लिया था और दम भी लगा लिया है। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से चावल पके हैं मेरे और एक एक दाना खिला हुआ भी है। और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि एक एक दाना प्रॉपरली जो है वो गला हुआ भी है, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि चावल खड़े रहते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मैश हो रहा है, इसमें कोई कनी नहीं है, ये बिल्कुल खड़े हुए नहीं है। और जी ये हमारी फाइनल लुक है दाल चावल की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसको मैं चटनी के साथ, अचार के साथ और सैलड के साथ सर्व कर रही हूँ। और मुझे थोड़ी सी प्लेट खाली लग रही थी तो मैंने यहाँ पे 2 खीरे और लगा दिए हैं। सो जी ये है दाल चावल की फ़ाइनल लुक। थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया आप ऊपर से डाल सकते हैं दोबारा से दाल में, या आप जो बॉयल राइस है उसके अंदर भी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए जी यहाँ पे मज़ेदार सी शाही दाल चावल जो हैं वो 10 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट लगे हैं हमारे चावल को कुक होने में और 4 से 6 मिनट लगे हैं हमारे तकरीबन दाल को कुक होने में। तो ये 10 मिनट के अंदर हमारी ज़बरदस्ती रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आप मुझे टिकटॉक पे भी सर्च कर सकते हैं देसी हॉटपॉट के नाम से। अब आपसे मिलूंगी 2 दिन बाद एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।